ये जो गठजोड़ है इन दोनों का, इंडिया और रशिया का, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह कैसे हो सकता है? भाई इससे ज्यादा नुकसान क्या हो सकता है कि वो असला खरीद रहा है, धड़ाधड़ खरीद रहा है। ये S-400 कहां से लिया है उसने? दूसरा ये जो SU, ये जो जहाज है 57, ये बड़ा बाकमाल जहाज है। ये उनसे और धड़ाधड़ तेल लिए चला जा रहा है और हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं अमेरिका का कुछ और सिलसिला करने। जो सबसे खतरनाक बात जिसकी तरफ मैं भी ध्यान ना गया हो किसी का अभी तक, जिसका एहसास ही मुझे लगता है किसी को नहीं है, कि हो सकता है अजीत दोल पुतिन को कन्विंस कर ले कि भाई जब ये प्रेशर डालें जंग बंदी के लिए, सीज फायर के लिए, तो तुम वीटो कर देना। ये भी तो कर सकता है। कोई बैद नहीं कि ये कहें कि जनाब ये जो जंग हो रही है, क्योंकि देखिए टेररिज्म को बुनियाद बना के उन्होंने जंग की पूरी एडिफिस कायम की है, पूरी इमारत। इन्होंने किसी नफरत पे नहीं खड़ी की हुई कि जी हमने पुराना बदला लेना। असल बात तो वो है, उन्होंने वजह पैदा की। कहानी तो कुछ पुरानी है ना, सोमनाथ से शुरू होती है, पहुंचती यहां तक है, लेकिन उसकी फौरी रीजन दुनिया को कन्विंस करने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए वो टेररिज्म है। वो कभी पहलगाम है, कभी बॉम्बे है, कभी उड़ी है, कभी कुछ और है, पठानकोट है। तो अब आप हैरान होंगे कि चाइना के साथ जो गुज़श्ता दिनों जॉइंट कम्युनिके आपने पढ़ा होगा कि चाइना ने पहली दफ़ा बहुत ज़ोर दे के पाकिस्तान को कहा है कि भाई आप ध्यान रखें, अपने यहाँ टेररिज्म पे कंट्रोल करें। और वो खुद विक्टिम बन जाता है कि हमारा सी पैक इस वजह से रुका हुआ है। और अगर देखा जाए तो अब मैं इस तरफ आ रहा हूँ, चाइना की तरफ, कि सी पैक वर्चुअली आपका स्टैंड स्टिल पे है, हॉल्ट पे है जी। इसको हैंड ब्रेक लग चुकी है और मुझे नहीं ये ब्रेक खुलती नजर आती, क्योंकि इसकी बुनियाद थी चाइना की तरफ से एक डिमांड, एंड दैट वाज सिक्योरिटी, कि चाइनीज पर्सनल आर नॉट सिक्योर देयर। हमने अपनी तरफ से 36 तरीकों से उनको सिक्योर शो करने की कोशिश की, एंड एवरी टाइम समथिंग हैपेंस, जिसका फिर वाहिद हल चाइना ने यह तजवीज़ किया कि आप चाइनीज बूट्स को पाकिस्तानी सॉइल पे जाने दें, हम खुद डिफेंड करेंगे अपने बंदों को, ताकि अगर कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी हम अपने सर पे ले लें। अब इस बात पर पाकिस्तान पसो पेश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को सूट नहीं, किसी भी मुल्क को सूट नहीं करती। अलबत्ता अमेरिका होता तो हम शायद कह देते कि जी अमेरिका तो फिर अमेरिका है ना, अमेरिका तो रोमन एम्पायर है। मैं हमेशा कहता हूँ, कल भी कहा था, परसों भी कहा था, दोनों में से एक दिन ज़रूर कहा था कि जिस तरह हमारे पॉलिटिकल पटवारीज वो जिंदा है ना 80s में, इस तरह हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी अमेरिका के हवाले से 80s का अमेरिका ही समझ रही है कि आज भी अमेरिका वही है। चाइनीज को इन्होंने इनकार किया हुआ है और चाइनीज इस पर सख्त सीख पाए। रही सही कसर आपके उस फ्री लंच ने कर ली, जिसे आप फ्री लंच समझते हैं, फ्री लंच कुछ नहीं होता। और फिर आपने उसको नॉमिनेट किया नोबेल पीस प्राइज के लिए, और वो सारा गो कि उसने सारी रंगबाजी की थी, ड्रामेबाजी की थी। इंडिया ने बार बार इस चीज को डिनाई करके थोड़ा सा चाइनीज को एमेंसिपेट किया था, उनको थोड़ी सी तसल्ली तशफ़ी करवाई थी कि भाई ये जंग डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं रुकवाई, डोनाल्ड ट्रंप खामखा का क्रेडिट ले रहा है। हमारे वजीर आजम ने तो नाहली की बदतरीन मिसाल ये कायम कर दी कि ऐन उस वक्त F-35 का शोशा छोड़ दिया, ट्वीट कर दी कि हम F-35 लेने जा रहे हैं। तो क्या वजह थी कि फिर फटाफट उसने डिलीट क्यों की? उसे करवाई गई थी कि डिलीट करो इसको। मतलब कोड़ किधर थे, अंडे किधर, कि इधर हमारे साथ लगे हुए हो और उधर तुम वो लेने चाह रहे हो, तुम पागल, जाओ फिर वही ले लो। क्या वो तुम्हें टेक्नोलॉजी भी देगा? क्या वो तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी देगा? क्या वो तुम्हें पूरे का पूरा एवैक्स भी देगा, वो सिस्टम भी देगा? तुम्हारे C-130 में पूरे का पूरा सेट करके फिर तुम्हें बिठाएगा जहाज के ऊपर कि जी जाके वो करो। तो ये सारी चीजें जो चाइना भी इस वक्त बाकायदा, चाइना, रशिया और इंडिया आपस में एग्रीमेंट्स कर चुके हैं। 5 साल से पेंडिंग पड़ा था वो एग्रीमेंट, वो हो गया थैंक्स टू आवर डिप्लोमेट्स। एंड डिप्लोमेट्स यही हैं, ये हमारे करियर डिप्लोमेट्स की बात नहीं हो रही। इंडिया के मामला, चाइना, रशिया, ये डिप्लोमेसी जो है हो रही है ना, वो यही करते हैं। यही हमारे जो इस वक्त मदारुल महाम है, इस वक्त क्या शुरू से हमेशा से वही चलते आ रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब
ये नहीं हो सकेगा कि आप अपने फेलियर्स को किसी गंडापुर के सर पे डाल दें। माजी में यही होता रहा, हर दौर के गंडापुर होते, भुट्टो को गंडापुर बना दिया था इन्होंने, दे वर ऑल गंडापुर्स कि जी ये ईस्ट पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है हमारी शिकस्त नहीं थी, ये उधर मुजीबर रहमान था और इधर भुट्टो था और इनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। ये फॉर्डर बनते रहे, थ्रू आउट फॉर्डर बनते रहे, अपनी नाहलियों, नालायकियों और अपनी एम्बिशंस की वजह से, अपनी नाकपतंदेशियों की वजह से। तो इसलिए इस वक्त आप खातिर जमा रखिए कि उन्होंने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, बात डिप्लोमेटिक फ्रंट की हो रही थी, आप इसको तो काउंट ही ना करें कि वॉर मशीन किसकी